ही कि मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ वृक्ष लगाओ। तो अपने रीवा क्षेत्र में ही कम से कम 100 से ऊपर मंदिर हैं और पूरे विंध्य की बात की जाए तो लगभग 700-800 मंदिर हैं। पेड़ पौधा जो पीपल नीम बरगद जो आजकल कौन ही लगा में तो 108 पीपल के उद्देश्य है। चुका है आगे जितने मंदिर हैं तो हम लोग उनका तलाश करी थे और फिर वहां काम चालू करी। दादा भाई कोनो मंदिर के या तालाब के जानकारी अपना तक पहुंचा थी तो कितना समय लग जाते उनके जीर्णोद्धार में का कुछ टाइमिंग? मध्य प्रदेश के विंध्य में एक बड़ा पुनीत कार्य हो रहा है और लगातार विंध्य जो है नवाचार खातिर जाना जात है। अब यह बीड़ा जो है उठाई सी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो ग्रीन एनवायरनमेंट समिति जो ही जिनके द्वारा पुरान तीर्थ स्थलन का मंदिरन का तालाबन के जीर्णोद्धार खातिर काम किन जा रहा। अब एक बड़ा हाथ के तलाश रही जोने में अब खुद दादा भाई जो है वो हाथ बन रहे हैं और अपना संकल्प ले रहे हैं कि अब विंध्य के अंदर जितने जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं तालाब हैं उनका पुनर्जीवित किन जाए। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। तो भाई का योजना है या ग्रीन एनवायरनमेंट समिति के माध्यम से का कुछ करे जा रहे हैं? बड़ा ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है करीब 8-10 साल से। पूरे विंध्य के जितने मंदिर हैं जो अपना अस्तित्व खो रहे हैं उनको पुराने अस्तित्व में लावे खातिर और वहाँ पूजा पाठ जो उनमें से होता रहा उनको शुरू करावे खातिर ये हम लोग प्रयासरत हैं। और पेड़ पौधा जो पीपल नीम बरगद जो आजकल कौन ही लगा में तो 108 पीपल के उद्देश्य है चौराहा शिव मंदिर में। ये तरीके से जो आवश्यकता भविष्य के है वो में हम लोग चिंतन किए हैं और पूरे विंध्य के मंदिरों में जहाँ जहाँ जो ऐतिहासिक रहे हैं पुरान रहे हैं जैसे अभी झिरिया में हम लोग कार्यक्रम के अंत जो बहुत पुराना कुंड है और जो उपेक्षित है तो शासन प्रशासन और जो लोगों से हम लोगों की अपील है कि सब लोग ये काम में आवे और भविष्य के जो ये योजना हम लोगों के है कि सिर्फ बिल्डिंग भर से सांस न मिली तो हमको ऑक्सीजन चाहे के लिए भविष्य में पेड़ पौधा लगाए पड़े। बहुत ज़्यादा कटाई उटाई हो रही है तो उखार संरक्षित करे खातिर हम लोग जो है पेड़ पौध और मंदिर का ये काम शुरू किया है और 7-8 मंदिर का काम अभी तक हो चुका है। आगे जितने मंदिर हैं तो हम लोग उनका तलाश करी थे और फिर वहाँ काम चालू करी थे। चलिए तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना मनोभाव समझ चुके हो कि यह जो नवाचार हो रहा है ये कितना जरूरी है समाज खातिर। कहे कि आज खातिर तो सब जिए थे लेकिन आवे वाले कल खातिर का को जी रहा है ओकर चिंता करत कि ग्रीन एनवायरनमेंट समिति और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा यह एक बड़ा जो है बीड़ा उठावा गा है जो आवे वाले कल खातिर दुरुस्त करे खातिर जो है एक बड़ी योजना है। लेकिन दादा भाई एक बड़ी बात यह है कि एक और सरकारों दावा कर रही थी कि हम ऐसा मंदिरन का दुरुस्त कह रहे हैं तालाबन का दुरुस्त कह रहे हैं और सब ये में व्यवस्था हो रही है लेकिन फिर समाज सेवी संस्था आ रही हैं एनवायरनमेंट समिति बन रही हैं और इनका काहे आबे का पड़ा था? अब दावा हर दावा तो सच रही रहा है जी यही से हम लोगों का आवे का पड़ा था। नहीं तो एमा या जन सहयोग से अपना बच्चे काम कराई थे या सरकारी संस्थाओं में कुछ मददगार होती? अबे तो जन सहयोग से नहीं, अबे तो हम लोग व्यक्तिगत सब कर रहे हैं जी। अपेक्षा है कि जन सहयोग से हो और सरकार के द्वारा हो। हम लोगों ने अपेक्षा करी थे जी और उम्मीद करी थी कि हम लोगों की मदद करेंगे। लगभग का एमा अपना के जैसा विंध्य के सभी मंदिर और तालाबन के पुनर्जीवित करब और पुनर्निर्माण के अपना के जो कार्य योजना है लगभग का आंकड़ा है कितने ऐसा मंदिर पूरे विंध्य में? कहे कि विंध्य में अपना के सीधी रीवा संभाग और शहडोल संभाग है तो लगभग का आंकड़ा हुई कि कितने ऐसा मंदिरन पर काम हो का है? लगभग हमारे विंध्य में बहुत ही धरोहर हर चीज़ की धरोहरें हैं चाहे जल हो चाहे वनस्पति हो चाहे प्राचीन धरोहर हो। लगभग आंकड़ा अगर लिया जाए तो अपने रीवा क्षेत्र में ही कम से कम 100 से ऊपर मंदिर हैं और पूरे विंध्य की बात की जाए तो लगभग 700-800 मंदिर हैं प्राचीन और तालाबों के साथ हर गांव में
हमारा यही उद्देश्य है कि हर लोगों को जागरूक करें, हर स्थानीय लोगों को जो उनके गांव में और आसपास जो भी प्राचीन मंदिर और तालाब जलाशय हैं उनको लोग संरक्षित करें, उनको बचाएं, क्योंकि ये जो जल है ये हर प्राणी हर जीव जंतु के लिए है, ऑक्सीजन है पेड़ों की तो सबके लिए है। और इसके लिए सबसे अच्छी जगह जो है, जो हमारे उपेक्षित पड़े हुए तालाब और मंदिर है, अगर उनको हम सजो लेते हैं कम से कम खर्चे में कैसे उस मंदिर को जीर्णोद्धार किया जा सकता है। संस्था उस पर 8-10 सालों से काम कर रही थी, जिसमें हमने देखा कि बहुत ही सरलता से किसी भी मंदिर और तालाब को हम लोग वापस से पुनर्जीवित कर सकते हैं, यदि वहाँ के लोगों ने अगर ठान लिया और संस्था जो इसमें अनुभव है उसके साथ मिल जाए तो बहुत सरलता से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा सकता है और वहाँ पे वापस से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और उसका लोग लाभ ले सकते हैं हर तरह का। चलिए, एक बड़ा बीड़ा उठाए हैं ना, अब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जैसा दादा भाई के सहयोग मिल रहा है और लगातार कहा थे ना कि जब संगठन में कोनो काम होते है तो वह शक्तिशाली कार्य बन जाता है। तो अब जब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अपना के साथ है या समिति के साथ, तो अब कितना बड़ा ऊर्जा अपना के साथ मिल रही है? जी देखिए, क्या है, काम बड़ा है और उस काम को करने के लिए हम बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर इतनी धरोहर, आपने पूछा कितनी होंगी, मैंने कहा 500 से 700 धरोहर हैं, तो इन धरोहरों के लिए अकेले नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसको जाना हमने कि इस कार्य को किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ठान ले, आसपास का व्यक्ति जागरूक हो जाए तो बिल्कुल कर सकता है। अब इसमें दादा भाई के आने से, ब्राह्मण महासभा के आने से और जो भी हमारे सामाजिक समितियां हैं, अगर वो इसमें सहयोग करती हैं तो जो कार्य हम सालों में एक एक मंदिर के कर पाते थे, हो सकता है एक साल में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाएगा और विंध में जितनी भी हमारी उपेक्षित धरोहरें हैं वो कहीं न कहीं संरक्षित हो जाएंगी और उनका कोई भी भूमाफिया उनको कैप्चर नहीं कर पाएगा और जो सनातन के लिए पूर्वजों ने बनाया था वो हमें मिलेगा, आज आने वाली पीढ़ियों को हम दे पाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पर एक हम कहें ना कि एक भागीरथी प्रयास अपना के ग्रीन एनवायरनमेंट समिति के द्वारा शुरू की गया और निश्चित तौर पर यह समिति लगातार जो है काम कर रही है, लेकिन अब साथी हाथ बढ़ाने की बात हो रही है। तब साथी के रूप में दादा भाई के साथ मिला है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के साथ मिला है और 700 मंदिरन का कल्पना करी कि यदि उनका पुनर्जीवित कर देगा, उनका रंग रोगन करके एक व्यवस्थित आकार दे देगा, वहाँ भगवान की नियमित पूजा हो लगे तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक माहौल मिली जो समाज में विद्वेष और अन्य गतिविधि बढ़ रही हैं, ओहू में कमी यही मानी थी ये बात? बिल्कुल आपकी बात सही है और हम लोग तो लगे हुए हैं और लोग भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे अभी राजीव सिंह सेरा हैं, उनको ग्रीन एनवायरनमेंट का उपाध्यक्ष बना दिया है जी, तो वो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, तो वो सब भी आ रहे हैं और अच्छी टीम बना के हम पूरे बिंद के मंदिरों को जो है वहाँ फिर से पुराने अस्तित्व में ले आके पूजा पाठ चालू कराना वहाँ हमारा उद्देश्य। चलिए, निश्चित तौर पर और साथी जन मौजूद है। यह जब क्षण आ रहा है जब मंदिर के जीर्णोद्धार के बात हो रही है, तालाबन के पुनर्जीवित करे के बात हो रही है और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज में बड़े मजबूती से खड़ा हो रहा है, तो अब का तैयारी का है? हम लोग युवाओं की पूरी टीम तैयार है दादा भाई के साथ, जैसा मार्गदर्शन मिलेगा जो भी अपनी मंदिर हैं उनका पुराने अस्तित्व में लाने के लिए दादा भाई ने बीड़ा उठाया। हम लोग उस कंधे से कंधा मिलाकर और समस्त युवाओं से हम लोग बिंद के युवा निवेदन करते हैं सब लोग इस मुहिम में आगे आएँ, जैसे हम अपना अस्तित्व बचा सके जो मंदिरों का है। चलिए, युवा का एक बड़ा संदेश का है, युवा कहूँ न कहूँ भ्रमित हो रहा है, कई भागन में बटन लगे। अपना का लागत है कि जब सनातन के यह एक बड़ा आधारभूत संरचना जब स्थापित हुई जी, ये के बड़ा भगवान की कृपा हुई या समाजों पर? बिल्कुल कनिक्स भैया, अभी वर्तमान परिवेश में वैसे सनातन का लेके बहुत सारी विसंगति पैदा भई हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो एनवायरनमेंट समिति है, अपन ग्रीन एनवायरनमेंट समिति, ये बहुत अच्छा प्रयास इनकरप्शन के है और ब्राह्मण समाज हमेशा से सनातन धर्म के प्रचारक रहा है, सनातन धर्म के झंडा लेके चले वाला रहा। तो एमा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा भाई जो उन प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग एमा साथ में हैं और पूरे युवा जो बिंद के हैं, जो हमारे संगठन के साथी हैं, सबसे अपील करी थे कि सब जने आंदोलन में ये जो एक प्रकार के आंदोलन रचित कीन गा है कि हमारे पुरान जो मंदिर हैं और सबसे अच्छी मुहिम है ही कि मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ वृक्ष लगाओ। तो वृक्ष जो है वो जीवन दान देई आवे वाली हमारे अपना के पीढ़ी का, और सबसे हम महत्वपूर्ण पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ये सब तो बहुत प्राचीन वृक्ष माने जाते हैं और इनका आयु बहुत लंबी होती। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा मैसेज है समाज में और यह सबके खातिर लाभकारी हुई।
तो एम सबके जुड़े के अपेक्षा है हमारे चिन्ह के। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जब ग्रीन एनवायरनमेंट के बात होती तो लोग वह बड़े बड़े 100 पीस लगावत थे, बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष लगावत थे, लेकिन पीपर बरगद और या नीम के पेड़न से परहेज करत थे। और यह वास्तव में दुखद पहलू है जो उनके औषधीय महत्व है, पौराणिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है और बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि वैज्ञानिक महत्व है। उसके बावजूद लोग उन पेड़न का, प्राचीन पेड़न का छोड़ के आज 100 प्लांट में जीवित हो रहे हैं। ये अपना लागत है कि लोगन के मानसिकता बदले के काम करिए ग्रीन एनवायरनमेंट समिति और अखिल ब्राह्मण बिल्कुल जागरूकता तो हमारा विषय ही है और समाज में हम हर तरह के हर वर्ग में ये जागरूकता ला पाएँ कि हमारा समाज कैसे स्वच्छ हो, साफ हो और कैसे रहने लायक हो। क्या कि जिस तरह के विकास चल उस तरह में तो कंक्रीट बचेगा, पेड़ पौधे बचेंगे नहीं तो कैसे आप ऑक्सीजन लोगे, कैसे शुद्ध जल पाओगे। और शुद्ध जल के लिए भी बहुत ज़रूरी है तालाब, और तालाबों के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, तो कई फ़ायदे हैं। और विंध्य की जनता को इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, क्या कि विंध्य की धरा में सबसे ज़्यादा मंदिर है। यहाँ के जो प्राचीन राजा थे तो काफ़ी ज़्यादा भाव जो भी था उनका, तो काफ़ी ज़्यादा मंदिर है यहाँ। जैसे आपका चौहाटा रानी तालाब हो गया, ये रानी तालाब हो गया, कई ऐसे मंदिर हैं। और पूरे विंध्य में जैसा आपने बताया 700-800 मंदिर हैं। तो अभी काम बड़ा है, अब दादा भाई के साथ मिल गया है तो ये है कि बड़ा तो कुछ नहीं है, कौन सा काम कठिन जग माही तो कर डालेंगे, बढ़िया है। चलिए, तो निश्चित तौर पर कौन सा काज कठिन जग माही जो तात तुमसे हो न पाही। तो निश्चित तौर पर बजरंगबली के आशीर्वाद यदि है तब फिर कौनो काम बड़ा नहीं है, हर काम छोट हो जाते। जब समुद्र वो एक कदम में लांघ जाते हैं तो अपना कल्पना कर सकी थे कि मंदिरन के अस्तित्व बचावे निकली या सोसाइटी एक बड़ा काम लेके निकली है। और अपना का लागत है 100 प्लांट जो लगी रहे हैं घरन में, उनसे का अपील करब अपना कि नीम, पीपल, बरगद इनकर संरक्षण करें या प्राचीन वृक्षन का लगाव ना छोड़ें बल्कि इनसे दूरी बनाएं 100 प्लांटन से। जी, हम एनजीओ के माध्यम से और सबके दादा भाई के माध्यम से पूरे जनजीवन से ये अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि जो प्लांट ऑक्सीजन दें, जो जनजीवन के लिए, जीवों के लिए जो लाभदायक हो, और जो भी पशु पक्षी जो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें निवास करते हैं उनके लिए लाभदायक हो, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं, समस्त जीवों के लिए जो लाभदायक हो, ऐसे वृक्षों को लगाया जाए। और हम प्रयास भी यही करते हैं कि एनजीओ के माध्यम से कि यही ऐसे ही वृक्ष लगाए जाएँ जो भी जनजीवन को लाभ पहुँचा सके। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना ये देख रहे हैं कि यह ग्रीन एनवायरनमेंट समिति और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा एक साझा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम सिर्फ रीवा भर के न हो, सतना भर के न हो या सीधी भर के न हो, बल्कि ये पूरे विंध्य के आए। यदि अपना पचन का कोनो जानकारी चाहे को हो या संपर्क करे हो तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से संपर्क कर सकी थे। अपना के क्षेत्र में कोनो मंदिर है या कोनो ऐसा तालाब है, यदि अपना का लागत है कि वहाँ के लोग, क्षेत्रीय लोग रुचि नहीं दिखाए रहे हैं यही का विकसित करे में, तो अपना संपर्क कर सकी थे ग्रीन एनवायरनमेंट समिति और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से, दादा भाई अरन से, कि ओकर मतलब पुनर्निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो। कहे कि वह आज की तैयारी नहीं हो रही है या अब आवे वाले कल की तैयारी हो रही है, अपना के लड़का बच्चन की तैयारी हो रही है। ऐसे अपने खातिर तो सब जिले थे, दूसरे खातिर जी के दिखावता। मान ली संपर्क करे है अपना पचन से तो कैसा संपर्क हो, यदि कोनो गांव के डेटा अपना का दे चाहते को कि हमारे गांव में ऐसा मंदिर है या कई अट्ठे मंदिर हैं और तालाब है, तो एक कैसा जानकारी अपना तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग समाचार पत्रों से भी कार्य करते हैं कि जानकारी हो। हम लोग अवेयरनेस करते हैं जहाँ पे भी प्राचीन धरोहर, वहाँ गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करना और जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके स्थानों को जाके देखना और जो उसमें हो प्रारंभिक। तो कोनो हेल्पलाइन नंबर है अपना पचन के? हेल्पलाइन नंबर भी है और फेसबुक पेज भी है जो कि ग्रीन प्लैनेट एनजीओ के नाम से है फेसबुक पेज, जिसमें आप सारी जानकारी उसमें मिल सकती है। और मोबाइल नंबर भी है जिसमें आप जानकारी दे सकते हैं, 9907501947। ये एक नंबर है जिसमें आप सारी जानकारी दे सकते हैं और उसके जानकारी अनुसार हम लोग जो भी हो सकेगा उसमें प्रयास करेंगे। चलिए, और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाजों के द्वारा जो है फेसबुक पेज बनाए गए हैं, वो दादा भाई से संपर्क कर सकी थे। रीवा वाले तब जानते हैं कि दादा भाई के निवास स्थान कहाँ है और निश्चित तौर पर अपना जाए के उनके
अपन बात रख सकी थे, अपने क्षेत्र के जानकारी दे सकी थे। और लगभग जैसा दादा भाई कोनो मंदिर के या तालाब के जानकारी अपना तक पहुंचा थी, तो कितना समय लग जाते उनके जीर्णोद्धार का कुछ टाइमिंग? और हम लोग तो तुरंत होकर देखा और तुरंत प्रयास करा कि जल्दी से जल्दी वहाँ शुरू हो जाए काम और उसका पुराना अस्तित्व फिर हम लोग ले कोशिश। ये माना जाए कि यह साल के लक्ष्य का है, 2026 के का लक्ष्य बनाए हैं, कितने मंदिरन के? अब अबे तो कोनो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सके, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक भागीरथी प्रयास जारी है और निश्चित तौर पर यह नेक कार्य में अपना सहयोगी बनी, कहे कि यह सहयोग जो है अपना के तक करबे करी, आवे वाले कल खातिर ज़्यादा मजबूती प्रदान करी। तो यह नेक कार्य में अपना सहयोगी बनी। और ग्रीन एनवायरनमेंट समिति के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहू के माध्यम से बता सकी थे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के फेसबुक पेज है, वहू टे जाके अपना जानकारी अपन अपडेट कर सकी थे। तो रखब अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग